पहले से कोटा आ रहा है, उसको बदलने के लिए कह रहा है, आरक्षण हटाने के लिए। आरक्षण क्यों हटना चाहिए? आरक्षण क्यों हटना चाहिए? आरक्षण हटना चाहिए कि रहना चाहिए? एक सुर में कह रहे हटना चाहिए। क्या ये बोल पाओगे सोशल मीडिया पे जाके आप सब लोग? ये सब राइटिंग ना ऐसा भी ये सही है। मैं वही बात बता रहा हूं, ये कोई डिप्लोमेटिक आंसर मेरा जो है, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं। क्या भारत में जो आरक्षण है इस पे तो लोग बात करने से बहुत डरता है, क्योंकि नेता अगर बात करेगा तो उसका राजनीतिक जो विषाद है वो दरकने लगेगा। ठीक है, तो नेता तो बात करने से रहा पीछे। आम जनमानस में भी जो लोग हैं वो बातचीत तो कर सकता है पर सोशल मीडिया में नहीं जाएगा। तो कौन किसको गाली बोलेगा? 15 साल का लड़का एक 60 साल के लोग को लगता है गाली देने के लिए, और जिंदगी तो छोड़ मरने के बाद ही गाली देता है। ठीक है, मरने के बाद तक नहीं छोड़ता है लोग। तो इन मुद्दों से लोग डरता है, इसलिए मैं अपना जवाबदेही को मैं अपने ऊपर नहीं लेकर के तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। और तुम्हारा भूमिका चाहते, चूंकि यहाँ पे जो तुम 30-50 बच्चे बैठे हुए हो तो आप लोग ज्यादा बेहतर से बताओगे। एक छोटा सा सामान्य चर्चा है, भारत में भी जो आरक्षण था ये 90 में आया। देश आजाद हुआ है 1947 में। 47 से पहले देश पिछले 400 साल से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या सब आया गया, किसी वर्ग को कुछ फायदा नहीं था। उसके पहले मुगल था, उस समय आरक्षण था नहीं, नौकरी वोकरी थी नहीं। आजादी के बाद से ठीक है आरक्षण को जो लाया गया, इसलिए लाया गया कि भाई जो निचला तबका है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ठीक है, इनका जो है सामाजिक विकास हो सके, सामाजिक उपयोग हो सके। और उस समय दोष ये दे दिया गया कि जो सामान्य जो वर्ग के लोग हैं इन लोगों ने बहुत दिन तक शोषण किया। और हकीकत ये है कि ये जो सब लोग मिलकर पिछले 1000 सालों से शोषित ही थे, कि कभी मुगल ने किया है, कभी पश्चिमी देशों के लोगों ने आगे किया हुआ है। अब इस बात को लोगों ने समझा देते राजनीति कितना चालाक हो जाए। और जो 47 से लेकर 90 के पहले जो बड़ी जाति वाले जो लोग थे, फॉरवर्ड क्लास थे, उन लोगों के साथ क्या समस्या था? वो नौकरी में नहीं आना चाहता था, वो खेती को लगता था माध्यता पसंद करता था। उनका मानना यह था कि नौकरी करना, किसी का नौकर बनना है तो हम खेती करेंगे, किसान रहेंगे, और कोई नौकरी में इंटरेस्ट किसी का नहीं था। तो उन्हें नौकरी का पता ही नहीं था। सरकार को लागू करना था, इधर प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब जो भी लाना था, इधर इसकी चर्चा थी। और सरकार ने वहां पे उसको लाना था, इसलिए आरक्षण लाया कि आरक्षण लाने के बाद उसको थोपा। जरा सा पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। एक तरफ से बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह है, उसने मंडल कमीशन के जरिए देश में आरक्षण लाया, और ये बात 90 का होगा। और 91 आते मनमोहन सिंह ने वैश्वीकरण, प्राइवेट निजीकरण और ठीक है उदारीकरण को नीति को ले आया, और नतीजा क्या हुआ? 95% जॉब क्या प्राइवेटाइज हो गया। सरकार का यहाँ पे दोहरा चरित्र देखने को साफ साफ मिल रहा है। उसका कभी से मनसा नहीं था किसी को आरक्षण दे, उसका कभी से मनसा नहीं था। और जब एक तरफ से हाथ धरा दिया, दूसरी तरफ अभी सरकार क्या कर रही है कि आरक्षण इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, आपको 50% दे दिया SC ST OBC में, और जनरल वाले ने हल्ला उल्ला किया तो मेरा 10% तुम भी ले लो। अरे किसमें किसको बांट रहे हो? ये क्वेश्चन। अब रही बात जिनको आरक्षण 90 में मिला, जिनको फायदा मिला, चाहे प्रमोशन से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, फायदे से लेकर के, सभी चीजों में आरक्षण लोगों को मिला, फायदा मिला, लोगों को मिला। एक अब जो लोग 91 में, 92 में, 93 में, 94 में, 95 में IAS बना होगा, PCS की नौकरी मिला होगा, उनके शादी विवाह भी तो हुआ होगा, उनके बच्चे भी हुए होंगे। अब IAS का बेटा तो IAS की तैयारी कर सकता है, तो 91 वाले के बेटा जो था, जो IAS बना, 92 में जो बना, उसके बेटे 20 साल के बाद UPSC में आ गया होगा। तो 91 वाले 2011-12 में फायदा लेना शुरू कर दिया, 20 साल के बाद। तो 11-12 से फायदा, अब 11-12 के बाद 24 आ गया। ठीक है, अब क्या उसके बेटे को दोगे? एक IAS था, उसका बेटा तक IAS बनवा दिए, अब उसके पोते को IAS दोगे या इसको रोकोगे? तो आरक्षण हटना चाहिए कि रहना चाहिए? एक सुर में कह रहे हटना चाहिए। क्या ये बोल पाओगे सोशल मीडिया पे जाके आप सब लोग? ये सब राइटिंग ना ऐसा भी ये सही है। मैं वही बात बता रहा हूँ, ये कोई डिप्लोमेटिक आंसर मेरा जो है, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ
इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंट बात है कि आखिर जो आरक्षण, चूंकि अब क्या, अगर आप जारी रखते हो तो होगा क्या, ठीक है, फिर से बहुत बड़ा असमानता पैदा करेगा, क्योंकि आप आरक्षण लाए समानता के लिए। तो एक आईएएस बना खुद आरक्षण से, अब उसका बेटा भी आईएएस बन गया, अब 2 पीढ़ी के बाद तीसरा पीढ़ी में तो आरक्षण नहीं होना चाहिए ना, अब तो उसको हटा उसको। तो जो आप ऐसे भी कर सकते थे कि जिनको आरक्षण का फायदा एक बार मिल चुका है, ठीक है, उनको, उनके परिवार को या उनको आरक्षण के दायरे में नहीं रखा जा सकता। एक तो ये कर सकता था तो ताकि जो वंचित है उसको मिले, और नहीं तो भाई अब हो गया, आजादी से पहले से 90 के तक में जो अवधि था 40 साल का, वो 40 पूरा हो गया। अब अगला जो 40 है 90 से लेकर के अगला जो 40 है 35 36 जो भी आए, वहां तक आते आते आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है सब चीज सामान्य हो जाना चाहिए, एक व्यवस्था ये भी हो जाएगा। नहीं तो क्या हो गया, फिर से जातिकरण के नाम पर लोग को क्या हो रहा, बुला रहा है। और सरकार क्या करती है, एक तरफ हमसे तुमसे टैक्स लेता है और दिखाएगा देखो मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो मेरा जीडीपी का विकास, देखो मेरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सरकार का विकास खूब हुआ, जनता को दाना दिया भिखमंगा, और तुमको क्या दे रहा है, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2500 रुपया का महीना। तो तुम पल रहे हो किसी भीख ले लेकर के, सरकार मांग रहा है भीख हम लोगों से, ठीक है, तो यही हो रहा है। सरकार को हम टैक्स देकर सरकार बने, सरकार क्या है, टैक्स से एकत्रित एक व्यवस्था है, सरकार गवर्नमेंट कुछ नहीं है, गवर्नमेंट हम ही तुम में से हैं, एक व्यवस्था है, कलेक्टिव व्यवस्था है, जिसमें हम लोग टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इम्प्लाई है। लेकिन गवर्नमेंट क्या समझती है कि हम ये डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि राजतंत्र जैसा हो जाता है, डिक्टेटरशिप हो जाता है। शेख हसीना ने यही गलती किया कि डेमोक्रेसी के नाम पे ऑटोक्रेसी को बढ़ावा देने लगा, और अपने तमाम निर्णय में दिखाते रहा कि मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हो रहा है, मेरा जीडीपी ये हो रहा है, मेरा ये डेवलपमेंट है, कई देशों से आगे था, पूरा दुनिया के देश उसका तारीफ कर रहा था। उस बांग्लादेश में आज ये हालत हुआ है, क्योंकि सरकार के इकोनॉमिक फोरम पर जो विकास देखता है, उसे जनता को अगर फायदा नहीं हो रहा है तो जनता को उखाड़ फेंकेगा। 5 टर्म से वहां पे प्राइम मिनिस्टर थी वो, और इतने लंबे कार्यकाल के बाद आज उसे अपना देश छोड़ना पड़ा, और जहां भी जाए, वजह उसका मेन वजह क्या है, उसका ये था उस समय जो आजादी की लड़ाई में, पाकिस्तान से अलग होने में जो उस समय लड़ा था, तो उसके पार्टी के लोग थे, उन लोगों को और सेना को उन लोगों ने क्या किया, रिजर्वेशन दे दिया नौकरी वगैरह में। और सेना जो है बांग्लादेश में, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि विद्रोह किया, ये विद्रोह ठीक है आम जनता का था, लेकिन इस विद्रोह के पीछे जो मुख्य भूमिका था, मुख्य हाथ था, वो था सेना का था। और सेना वहां पे अब से पहले 18 बार तख्ता पलट कर चुका, सेना वहां का आदी हो चुका है, ठीक है, शासन में रहने का, और उसे हमेशा चाहिए सारा फैसिलिटीज, और अगर फैसिलिटी नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं सकते। जबकि शेख हसीना ने काफी विकास का काम वहां पे पहले से किया हुआ है। मुद्दा यही था, जनता का जो बच्चा है, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, या विपक्षी दल का लो, इन सबका एक ही मुद्दा था कि भाई जो नौकरी है उसमें एक पार्टी विशेष के लोगों को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, और ये आरक्षण कब तक। भाई एक पीढ़ी को आरक्षण दे दिए, चलो ठीक है, 2 पीढ़ी दे दिए, 3 पीढ़ी दे दिए, लेकिन ये जब से अलग हुआ तब से आज तक उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो आरक्षण दे रहे हो, ये तो न्याय उचित नहीं है, तो आरक्षण को हटाओ। तो इवन शेख हसीना ने 2018 में उसको मंजूर कर लिया था, हटा भी दिया था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने वहां पे हाई कोर्ट में अपील दायर किया, नतीजा क्या हुआ, हाई कोर्ट मजबूर हुआ, और हाई कोर्ट ने क्या किया, कहा कि ठीक है आरक्षण रहेगा। फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर हम नहीं रखेंगे। अभी विवाद का मेन जड़ है, एक तो आरक्षण काटना, और दूसरा जो आरक्षण विरोधी जो था ताकत, उसको शेख हसीना ने कही कि जितने भी लोग जो है, ये लोग जो स्टूडेंट के नाम पर, ये सब आतंकी हैं, और ये सब के सब गद्दार है देश में। एक तो बरबोलापन ने इसको जो है तख्ता उखाड़ जो काम किया है, तो बरबोलापन ने काम किया। दूसरा आरक्षण का मुद्दा, और ये नौबत किसी भी देश में आ सकता है, वो देश हमारा हो, ठीक है, वो देश हमारा हो। तो जनता आज बच्चे क्या है, बेरोजगार है, नौकरी इनके पास नहीं है,
बच्चे के पास, समझ रहे हो ना, बुनियादी जो लोग के पास बुनियादी जो खाना पीना जो जीना है वो दुर्लभ होता जा रहा है। पानी पी आज खरीद रहा है पेट्रोल के दाम से लोग, और दूध और आटे और चावल पे टैक्स दे रहा है। जो व्यवस्थाएं थी वो सब प्राइवेट हाथों में है, धन कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा होते जा रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूपीएससी का पढ़ाई कर रहे हैं और हम देश को ज्ञान बांटते फिरेंगे। इस ज्ञान बांटने से क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। सामूहिक विकास नहीं हो पा रहा है लोगों का, और असमानता जैसे जैसे बढ़ रहा है तो विद्रोह यहाँ भी हो सकता है। जब हो तब देखना, कभी होगा, ठीक है ना। सिर्फ आंकड़ा से जमीनी चीजें नहीं चलती, और इस पे बोलने वाले कोई नहीं। जरूरी क्या है, थोड़ा सा चर्चा शुरू करना चाहिए कि भाई 40 साल तक आप उसे खराब कर दिए, चलो चल गया, अगला 40 तय कर लो और सबको समान करो। देश में लोगों में पहले समानता लाओ, ठीक है, व्यवहार में समानता, जाति पाति को हट जाएगा अपने आप। आरक्षण हट जाएगा तो जाति पाति अपने आप हट जाएगा। आज भी अगर आरक्षण है देश में, इसलिए जाति पाति में हम लोग अभी भी लिपटे हुए हैं कि अगर हम SC ST में चले जाएंगे तो हमें कुछ नौकरी मिल जाएगा। और कई जनरल वाले लोग भी अपने आप को SC से डिक्लेयर कर लिए हुए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाति के उच्च वर्ग के भी लोग हैं, तो बोलता है निम्न वर्ग के लोग हमें SC डिक्लेयर कर दो, क्योंकि हम यूपीएससी बीपीएससी IAS PCS स्टेट JPSC में आपको क्या मिल जाएगा? रिजर्वेशन मिल जाएगा। कितनी मजबूरी, लोग जाति बदल रहा है नौकरी के नाम पर नौकरी में इतना बड़ा भेदभाव है। तो नौकरी के भेदभाव को अगर हटा दे लोग, सामान्य व्यवस्था का, जाति से किसी को मतलब है? आज जाति तो दूर, धर्म तो दूर, लोग तो शादी विवाह करने के लिए समुद्र पार करके चले जा रहा है। और प्यार आजकल इंटरनेशनल हो गया हुआ है। और थोड़े आजकल लोकल प्यार के बगल वाली के पीछे मरेगा, कोई नहीं मर रहा है। सीधा लगाओ यूट्यूब, पहुंच जाओ अमेरिका, जापान और इंग्लैंड और इथियोपिया, ठीक है, हाँ पाकिस्तान भी तो चले जा रहे हैं। तो जरूरी क्या है, इस देश में सब चीजें ना हो। क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान में हुआ था उसके मुद्दे अलग थे, श्रीलंका में हुआ था वहां पे मुद्दे अलग थे, वेनेजुएला में क्राइसिस हुआ उसके मुद्दे अलग थे, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा नहीं बन पाया तो वहां पे मुद्दे अलग थे। भारत में आग धनक ही रहा था, संयोग हुआ कि सरकार वही रह गया पर बहुत बड़ी वोट नहीं, मार्जिन नहीं मिल पाया। तो आग यहाँ भी थोड़ा सा धुआं यहाँ हुआ और धड़क रहा है बंगाल में, ठीक है। अब मैं पहली बार ममता बनर्जी को बड़े कायदे से सुना, बड़े ध्यान से बोले इस मामले में भारत सरकार जो करेगी, उसे भी डर हो गया हुआ है कहीं ये यहाँ न संकट आ जाए और प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लागू हो जाए। प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ, चाहिए है सरकार की वहां तो खूब जल्दी हो। ऐसा सेंटर देखे हो जो चाहता है कि जो स्टेट है वो रीस्टेबलाइज रहे और तुरंत पहुंच जाए गवर्नर ये प्रेसिडेंट रूल लेकर। तो यही है, थोड़ा सा डेमोक्रेसी के फायदा भी देखने को मिल रहा है और डेमोक्रेसी के नुकसान भी देखने को मिल रहा है। और डेमोक्रेसी का फायदा यही था कि जनता अपना आवाज बुलंद किया, सत्ता के सियासत के शीर्ष में बैठे हुए राजनेताओं को देश छोड़ करके भागना पड़ा। अब बताओ गद्दार कौन? और 30 पेटी ले जा रहे, एक भी पेटी ले जाने नहीं दिया सेना ने। बोला कि पहले चेक करवाओ, कहीं अफगानिस्तान वाला हाल तो नहीं करो कि 1400 करोड़ रुपया का सोना लेके तुम भाग रही हो। सब पेटी सेना चेक किया है और खाली पेटी पे जाए। तो बड़ी गड़बड़ है व्यवस्था, इसलिए आप लोग जल्दी से खूब मेहनत करो जाके यहाँ से आप लोग घर पे, और जितना जल्दी सिलेक्शन ले सकते हो ले लो। मेन स्ट्रीम में आओ। सिलेक्शन से क्या होगा, आपका मेन स्ट्रीम में आना होगा, आपकी बातें लोग सुनेगा, समझेगा, कुछ चेंज कर पाओगे आप। चलिए नेक्स्ट, आरक्षण हटना चाहिए, तुम लोग का मैं वही देख रहा है।